Hello guys, we are back with a new video. So firstly welcome back to our channel जीशुनाजी की कहानी। तो आज हम देखेंगे वेनिस, जो इटली में आता है। एक छोटा सा शहर है, बहुत खूबसूरत, और ये यहाँ का एक आइलैंड है। तो देखें चलेंगे। नाजी, तुम्हें क्या कहना है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अभी एक्सप्लोर करने के लिए। एज आई वाज सेइंग, ये आइलैंड है तो यहाँ पे टैक्सेस नहीं है, तो हमें बोट लेना पड़ता है। इसको वाटर बोट्स भी बोलते हैं। तो वी जस्ट गॉट द टिकट्स और वी आर वेटिंग फॉर आवर वाटर बोट। तो यहाँ पे वाटर बोट्स का स्टेशन होता है, जैसे बस स्टेशन होता है वैसे वाटर बोट्स का स्टेशन था। तो वी जस्ट वॉकड अराउंड फॉर अ पर्टिकुलर स्टेशन। So this is a private boat, guys. If you want to go on a couple boat on a yacht or something like that, so that's a private boat. तो यहाँ पे boat stations देख सकते हो। So we had to board this water boat. तो यहाँ पे ऐसा होता है कि बोट आने के बाद लोग ऐसे उतरते हैं, तो there will be a guy who will be handling that. तो हम लोग अभी निकल पड़े हमारे रूम की तरफ। तो हमारे रूम दूसरे आइलैंड पे आती है, वेनिस बोल के जो जगह है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि आइलैंड सबको दिख रहे हैं, और these we can see a long boats, cruise as well as huge ships as well. और यहाँ पे ऐसा गोंडाला राइड भी होता है। After 45 minutes of travel in ferry, we reached our room. नाजू दिखा क्या हमारा? शायद यही है ना? Alright. The room. Oh, beautiful. As usual, नाजी लेट है तो मैं नाजी का वेट कर रहा हूँ। तो तब तक मैं मेरा स्टे दिखाने की कोशिश करूँगा तुम्हें। Perché? Perché l'elite globale che vuole comandare il mondo, quella finanziaria legata alle banche, ai Rockefeller. Hey guys, हेलो। आज हम आ चुके हैं वेनिस, जो एक इटली का आइलैंड है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं, हार्डली अराउंड 5 से 6 हज़ार लोग बसते हैं। तो ये इटली का वन ऑफ द ब्यूटीफुल आइलैंड माना जाता है, और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। तो आज हम वेनिस देखेंगे कैसा रहेगा। और यहाँ की एक स्पेशलिटी ये है कि ये जो भी आप रोड्स देख रहे हो, ये सभी एक आइलैंड में बना गया है। तो ये आइलैंड पूरा पानी से कवर होता है ना, तो इसलिए लाइक सिटी के अंदर बस ये रोड्स है। अगर हमें यहाँ पे आइलैंड में आना है तो लाइक हमें बोट से आना पड़ेगा। यहाँ पे बोट टैक्सेस बोल के होता है, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए अभी। तो राइट नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सिटी, जहाँ पे हमें बहुत सारे स्पॉट्स है देखने के लिए, तो वो देखेंगे। So now we are waiting for our boat taxi to come. तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट बोट टैक्सी का टूर भी करवाता हूँ। So this is the boat taxi which will take us to the Venice Island. So yeah, this is how the boat taxi looks like. देखो यहाँ पे लोग लगेज वगैरह लेके चढ़ रहे हैं, और जैसे बस में बैठते हैं हम लोग, वैसे लोग बोट में बैठते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता है। थोड़ा पलटो तो सही पीछे। ये कौन सा लुक है? इटालियन बियर्ड बेबे। ये है गोंडाला राइड जाने वाले बोट्स, जो यहाँ पे पोर्ट में पार्क है। So this is a statue in the center of the city. If you remember a Kannada song, Ninna Kanda Kshanadinda Nanu Ninna, something like that, पुनीत राजकुमार का सॉन्ग था। तो पूरा सॉन्ग यहाँ पे शॉट किया था। This is Doge's Palace.
So there was an emperor of Venice called Dogi. तो उन्होंने ये वाला पैलेस बंधा था in 13th century, and right now this has been converted to an government headquarters where all the decisions of the Venice will be taken care. ये है Saint Mark's Basilica. Basically there was a saint here called Marks, तो उसकी बॉडी यहाँ पे रखा गया है. अंदर जाने पे अभी भी हमें वो टूम देखने के लिए मिलेगा. And this shows the power and wealth of Venice. नाज़ो बुक लगी. So after having a wonderful Italian lunch, तो हम लोगों ने निकल पड़े नेक्स्ट वेनिस देखने के लिए, वेनिस की गलियों में. So these are the canals which are coming in between the houses. तो यहाँ पे देख सकते हो लाइक वो गोंडोला लेके आ रहे हैं. Now we are at the most iconic mark of Venice, that's Rito Bridge, which was constructed in 15th century. और ऊपर जाके देखने से यहाँ का सिटी बहुत खूबसूरत लगता है. Let me take a front view of this. ये देखो आगे से कैसे लगता है. ब्रिज के आगे से पूरा का पूरा सिटी दिखता है और बहुत सारे गोंडोलास क्रॉस होते रहते हैं. That looks really good. Now we are traveling to Burano Island. तो वेनिस के पास आसपास we have two islands. One is called Burano Island and another one is called Murano. So these were the islands where in the ancient days the fishermen used to live. And the unique about this particular island is it's filled up with many more colors, and the colors are very unique, which you cannot even imagine. We could see each and every colors of houses. This is how fishermen used to stay, where they used to paint it in a random colors, where they used to recognize their houses. So you can see there are a lot of boats which are standing in front of the houses. तो ये वाले boats है, if they want to go out of the city, तो उनको of course boats चाहिए city के बाहर जाने के लिए. So आप देख सकते हो like हर एक घर के सामने एक एक boat है, and you can see like घर के बाहर उनके कपड़े वगैरह अभी भी सूखने वाले हैं. तो right now government is maintaining the same standard what they used to maintain in the previous days. तो right now government has made a rule कि यहाँ पे multiple colors का वो होना चाहिए, and this has become an tourist spot these days. ऐसे घरों के सामने stagnant water होता है. तो yeah, this looks so basic but I just loved it the way it is. और आजकल right now they have made some as it is a tourist spot, they have made some shopping around the city, which is still unique and bit expensive, but yeah, it's worth going there. So now we could see a lot of cafes nearby where we can sit and have some coffee, drinks, snacks, and there are handmade glass items, so which is made up of hand systems, which were a bit expensive, but yeah, that were quite really good. Soon after completing of Burano Island, तो हम लोग निकल पड़े दूसरा आइलैंड देखने के लिए. सो दिस इज़ एन वेनिस सिटी. तो यहाँ पे हमें शॉपिंग करने के लिए बहुत सही प्लेस रहेगा इट सेंस. तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं.
So now we reach near center of Venice. So let us get down. So I'll just show you how exactly we do get down. So once we get near the port, तो यहाँ पे जो भी इनके सिक्योरिटी होते हैं, they just lock this. तो होने के बाद they just take out the gates and people start stepping outside. चलिए अभी वेनिस की गलियों में घूमने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा शॉपिंग का वो है, और यहाँ पे लेमन बहुत फेमस है क्योंकि लेमन हार्वेस्टिंग इटली में बहुत ज़्यादा होता है। एंड वी कुड सी देयर इज लॉट ऑफ कैफेज नियर बाय, एंड यू कुड सी देयर आर लॉट ऑफ फेस मास्क अवेलेबल इन द मार्केट। तो यहाँ पे वेनिस पे एक ईयरली वंस फंक्शन होता है, तो देयर विल बी एन ग्रैंड फेस्टिवल बेसिकली। So people, they don't want them to recognize by someone else. That's the reason they usually wear these masks and dance or celebrate the festival. So wherever you go, you can see these masks all over city. And again, like chocolates are really famous in Venice. So if you're going for Venice, make sure you get some chocolates from there. This is San Germia. It's basically a church, but previously this used to be a temple, and then it's been converted as a church. So if you want to go inside this church, make sure you have to book the tickets in prayer. And this is some illegal gambling which goes inside the city where they try to fraud people. हे गाइस, आज का था डे 2 और हम लोग वेनिस डे 2 घूमने के बाद, एक्चुअली डे 2 घूमने के बाद नहीं, शॉपिंग करके बकरा होने के बाद जब भी मैडम रहती है तो ऑफकोर्स बकरा होना पड़ता है शॉपिंग से ऑफकोर्स, मोर ओवर विजिटिंग प्लेसेस। तो ये होने के बाद व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान? तो फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू वेनिस। ऑलराइट, अच्छा प्लेस था, एंजॉय किया हमने 2 दिन। Yes, it's a one time watch place, but it was quite quite different comparing other places because of ocean. And अभी हमारा next place कहाँ है? We are heading to Rome now. So we are heading to Rome in a train and we have booked our train. So हमारी ट्रेन नेक्स्ट 20 मिनट में है, तो शायद हमें लेट नहीं होना चाहिए। तो yes, we are going ahead. So yeah, see you soon in Rome. So this is an Venice station, जहाँ से हम लोग रोम निकलने वाले हैं। बड़ा वाला स्टेशन है। So let me check हमारा वो कौन सा है। Finally, bullet train. आज तुम्हारे लिए दाल बन जाती। सिमरन मुझे पकड़ो, जल्दी आओ, ट्रेन छूट जाएगी। मैं तो चाहता हूँ ट्रेन छूटे।